नमस्ते साथियों, आकाशवाणी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा बरेली अभियान में हमने आज का जो विषय लिया है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की स्थिति और बरेली में कूड़े दानों को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो गई है और जगह जगह हम जो कूड़ों के ढेर देखते हैं। कूड़े हर जगह पड़े रहते हैं। कूड़ेदान बहुत बार हम देखते हैं कि ओवरफ्लो भी हो जाते हैं। जगह जगह लोग कूड़ा बाहर भी फेंकते हैं। ये समस्या शहर के कई इलाकों में हम देख रहे हैं। इसके विभिन्न कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन जगह जगहों पर है, उस वजह से गंदगी बढ़ रही है। जब ज़्यादा लोग एक एरिया में रहेंगे तो स्वाभाविक है गंदगी भी ज़्यादा निकलेगी और कूड़ा भी ज़्यादा फेंका जाएगा और कूड़े ओवरफ्लो जब होंगे तो उससे और बीमारियां और गंदगी भी फैलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है। इस वजह से जो लैंड पोल्यूशन है वो समस्या भी हमारे शहर में बहुत बढ़ने लगी है। जानवरों के लिए ये एक पूरा एरिया हो जाता है कूड़ेदान। वहाँ पर वो अपना खाना खोजते हैं और बहुत बार पाया गया है कि कूड़ेदानों के आसपास चाहे वो बंदर हों चाहे वो कुत्ते हों, वो बहुत पाए जाते हैं। कभी कभी गाय और भैंस भी इन कूड़ेदानों के आसपास अपना खाना तलाशती हैं, जो कि एक बीमारियों का एक अड्डा बन गया है। और यही जानवर हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं, तो आम जनता में भी कई बीमारियों का भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना बढ़ गई है इन समस्याओं से। जो हमारा नगर निगम द्वारा ड्राई एंड वेट कूड़े को लेकर जो एक अभियान चलाया गया था, बहुत ही सकारात्मक रूप से उस अभियान को आगे बढ़ाया गया, लेकिन उस पर खास बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की गई और नतीजा ये हुआ कि कूड़ेदान हरे और नीले तो बना दिए गए, जगह जगह लगा दिए गए, लेकिन ना तो कोई प्रॉपर जागरूकता उसकी फैलाई गई, ना उस पर प्रॉपर काम हुआ। तो अल्टीमेटली वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक फेलियर साबित हुआ है। जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसमें जो पॉलिटिकल विल है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। मैंने देखा कि बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए या पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस प्रोजेक्ट को नाकामयाब बनाने में तुले हुए हैं। इस वजह से जो ये प्रोजेक्ट रूप लेना चाहिए था, जो ये प्रोजेक्ट रूप ले सकता था, वो अनफॉर्चुनेटली अब तक उसने वो रूप नहीं लिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हो जाता तो हमारे बरेली शहर में जो कूड़े की जो समस्या है, हम इससे बहुत ज़्यादा हद तक निजात पा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली इस क्रांतिकारी इनिशिएटिव को हमारे पॉलिटिकल विल की कमी के कारण और सेल्फिश मोटिव्स के कारण इसको एक तरह से बहुत ही पैसिवनेस मोड में लाके खड़ा कर दिया है। तो कूड़े की समस्या को लेकर हम क्या कर सकते हैं, मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले नगर निगम को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक साधन बनना चाहिए। उसको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, उसको जॉइंट वेंचर्स करने पड़ेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसको आगे लाना पड़ेगा। हम कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नहीं नकार सकते, क्योंकि नगर निगम के पास कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो खुद सब काम कर पाए। तो ऑब्वियसली ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये हो गया हमारा प्राइवेट पार्टनरशिप। जो पब्लिक है वो हमारा नगर निगम हो गया, उसे भी इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ट्रक्स और कूड़े उठाने वाली जो व्हीकल्स हैं उनको खरीदना पड़ेगा, मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, कूड़ेदान और बनाने पड़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देनी पड़ेगी। सफाई कर्मचारियों की भी हमारे इस शहर में बहुत ज़रूरत है, लेकिन
सरकारी नौकरी देना, इतना खर्चा बेयर करना आसान नहीं है। तो उस पूरे प्रोजेक्ट को हमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लाना चाहिए और संविदा पर लोगों को काम पे रखना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सालाना हो सकते हैं। सालाना इसलिए कि साल के बाद उनके काम को एसेस किया जाएगा और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। क्योंकि अगर आप उनको परमानेंट कोई नौकरी देते हैं, जिसे हम प्रॉपर सरकारी नौकरी कहते हैं, तो उससे भी कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि जब किसी को ये पता होता है कि हमारा परमानेंट नौकरी है, तो वो उसकी कार्य करने की क्षमता वो नहीं होती। जो कि अगर वो संविदा पर है, उसे पता है कि मेरी टेम्परेरी जॉब है, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरा आगे एक्सटेंशन होगा, तो वो बेहतर तरीके से एफिशिएंटली अपना काम और अपना योगदान दे सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे नगर निगम का फोकस बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो नगर निगम के जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो संविदा पे जो लोग रखे जाएं, उनको एक्सपर्टीज़ की ट्रेनिंग देनी भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में अलग अलग व्यक्ति को, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाए और उनको उसी तरह का ही काम करवाया जाए। जब कोई व्यक्ति किसी फील्ड में एक्सपर्ट होगा और स्पेशलाइज्ड होगा, तो वो और एफिशिएंटली अपना काम कर पाएगा। तो इन चीज़ों पर भी हमें नगर निगम को गौर करना चाहिए। साथ साथ हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसमें हमें लेटेस्ट टेक्निकल एडवांसमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए और हमें जो इनोवेशंस आजकल पूरे दुनिया में आई हुई हैं, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेकर इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बहुत तेज़ी से दुनिया बढ़ रही है, हर फील्ड में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो अगर हम बेस्ट क्वालिटी अगर मशीनरी नहीं लेंगे, तो भी हम इस पूरे समस्या का समाधान निकालने में शायद पीछे ना रह जाएं। इसलिए जब हम पैसा खर्च करेंगे, तो हमें सही क्वालिटी और बेस्ट इनोवेशन वाली जो टेक्निक्स हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जो सक्षम एम्प्लॉयज़ हैं हर लेवल पर, उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको हमें और आगे लाकर उनसे और काम कराने में सहायता लेनी चाहिए। उनको हमें और पावर्स देनी चाहिए, वेल इक्विप्ड करना चाहिए, साधन देने चाहिए, रिसोर्सेज देने चाहिए, जिससे कि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएं। इन चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शक्तियाँ लोगों को देते हैं, तो वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एम्प्लॉयज़ जो काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर वाले अधिकारियों का बहुत जोर होता है, तो वो जो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं दे पाते। तो उनको जिसको क्षमता है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने काम करने की। लेकिन इसके साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत होनी चाहिए। अगर वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, तो दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। उनकी जवाबदेही भी तय होगी कि आप इस काम को करने में क्यों सक्षम नहीं हैं, जिससे कि एक एक्टिव मोड में एम्प्लॉयज काम करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी कूड़ा आता है, उसको एक सिस्टम के तहत काम किया जाता है। तो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज भी हम उससे डेवलप कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमारा ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें हम स्मॉल सेगमेंट्स बनाकर, चाहे कूड़े से फर्टिलाइज़र बनाना हो, प्लास्टिक बैग्स बनाना हो, वेस्ट मटेरियल को अलग करके रीयूज प्लास्टिक पर काम करना हो, हम इन तमाम इश्यूज़ पर अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लगा सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे लाकर रिसर्च भी इन प्रोजेक्ट्स पर करके हम बहुत नई इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बहुत नई टेक्निक्स ला सकते हैं। हम बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमें इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जो भी संभव प्रयास हैं, वो हमें करने चाहिए। ये जो पूरा हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
अगर प्रॉपरली इस प्लान को हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे जो लैंड पोल्यूशन है उससे हमें काफ़ी हद तक निजात पहुंच सकती है। हमारा शहर साफ सुथरा हो सकता है। अगर प्रॉपर मैकेनिज्म और सिस्टमैटिक तरीके से हम ये काम करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बरेली में जो गंदगी और कूड़े की समस्या है और उसके बाद उनका जो डंपिंग शेड्स हैं वहाँ पर क्या हमें करना है और उसके बाद हम उनसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, और जैसे हमने आपसे डिस्कस किया फर्टिलाइज़र बनाना उसके माध्यम से, प्लस हम पैकिंग मटेरियल, रीयूज प्लास्टिक, पॉली बैग्स, ये सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स के माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और बरेली में कूड़े की समस्या को लेकर। आपके इस विषय पे क्या विचार हैं आप मुझसे जरूर साझा कीजिएगा। इस एपिसोड में आज इतना ही। आपका बहुत धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।